टॉपिक डालो सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, यस सर। अब कुछ लोग सीक्वेंस सीरीज को ना हिंदी में बोले कि इंग्लिश में कन्वीनियंट हो ना। यस सर, हिंदी में कन्वीनियंट है सर। हाँ हाँ ठीक है। कुछ लोग सीक्वेंस सीरीज को सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, बोल लो, बोलने में क्या जाता है। इसका मतलब अगर इतनी पकड़ में आ रही बात, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली वैसे ये बोल रहा हूँ कि सीरीज और प्रोग्रेशन सेम चीज है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा नहीं। अच्छा मेरे को बताओ सीक्वेंस होती क्या है। मैंने कहा सीक्वेंस जो होती है वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होती है। मैंने कैसे? मैंने कहा एक नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है जिसका एक आने वाला टर्म प्री डिफाइंड होता है पहले वाले टर्म से। ये बात पकड़ में आई? मैंने कहा नहीं आई। मैंने कहा एक बात बताओ, कोई मूवी देखी है? अगर कोई मूवी देखी तो तुमने अगर मूवी को ध्यान से देखा होगा तो आने वाला जो भी स्टेप होता है वो पहले से डिफाइंड हो जाता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर मैं तुमसे सेम पैटर्न में बोलूं कि अगर मेरे पास जो आने वाला अगला टर्म है, अगर मेरे को, मैंने कहा कि मेरे पास सेकंड टर्म है, अगर मेरा सेकंड टर्म पहले से डिफाइंड हो फर्स्ट टर्म के थ्रू, तो उस अरेंजमेंट को मैं सीक्वेंस बोलूंगा। मैंने कहा ठीक है यार, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा nth टर्म क्या होगा, मैं उसको डिफाइंड कर पा रहा हूँ n-1 टर्म से, इसका मतलब मेरा वो क्या होगी, सीक्वेंस हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले क्या है सीक्वेंस, ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अच्छा इसका मतलब सीक्वेंस है क्या? मैंने कहा सीक्वेंस एक फंक्शन है। मैंने कहा फंक्शन क्या होता है? मैंने कहा फंक्शन मेरा एक अरेंजमेंट होता है। मैंने कहा कैसा? मैंने कहा भाई एक मैं सेट लेता हूँ ए और एक सेट लेता हूँ बी। मैंने कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर मैं एक सेट ए लेता हूँ, ये इसमें से एलिमेंट कुछ 1, 2, 3, 4 लिए। मैंने कहा एक सेट एलिमेंट लिया यहाँ 0, 2, तो मैंने कहा मेरे पास ये फंक्शन है। फंक्शन मैंने कहा ग्राफ ड्रॉ करूँ। मैंने कहा ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे को बताओ ये वाला या तो ये ग्राफ आया कुछ पॉसिबल है या तो ऐसा कुछ पॉसिबल। इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि क्या ये मेरा फंक्शन है, मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास सेम इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे हैं। आउटपुट का मतलब दो, आउटपुट का मतलब है दो वाई की वैल्यू आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा इसका मतलब यहाँ पे क्यों फंक्शन हो गया? मैंने कहा यहाँ पर ये इसलिए फंक्शन हो गया था क्योंकि मैं एक एक्स की वैल्यू लेता हूँ तो मेरे पास एक ही वाई की वैल्यू आती है। एक्स की वैल्यू बोले तो, एक्स की वैल्यू बोले तो एक्स एक्सिस पर लाई करने वाली वैल्यू, वाई की वैल्यू बोले तो वाई एक्सिस पर लाई करने वाली वैल्यू। मैंने कहा यहाँ पर मेरे को कैसे मिल रहा था? मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ तो मेरे पास इस वाली एक्स की वैल्यू के लिए दो वैल्यू आ रही है वाई की। मैंने कहा कहाँ आ रही? मैंने कहा अगर मैं देखूँ तो एक मेरे पास ये आ रही है यहाँ पे, एक मेरे पास ये आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब एक इनपुट है, इनपुट बोले तो एक्स की वैल्यू, इनपुट पे एक सिंगल इनपुट पे अगर दो आउटपुट आते हैं, इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन मेरा वो नहीं होता है। ये बात पकड़ में आ गई? सबसे पहले फंक्शन क्या, ये क्लियर हो थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक? यस सर, क्लियर है सर। है ना? इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या मेरा ये फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन है क्या मेरा? यस सर, फंक्शन है सर। फंक्शन है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मैं बोलूं ये वाला फंक्शन है क्या मेरा? यस सर। है ना? मैं कहता हूँ अगर बताओ मेरे को क्या ये फंक्शन है, ऐसा कोई ये ग्राफ है, ये फंक्शन है? नो सर। क्यों नहीं है? Sir, if you draw horizontal line, it will cut at 2 points, sir. At one. ऐसे बोल तो, या तो ऐसे बोल तो किसी एक इनपुट पे दो आउटपुट की वैल्यू आ रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आउटपुट की वैल्यू बोले तो वाई की वैल्यू, आउटपुट बोले तो वाई की वैल्यू, वाई बोले तो रेंज, वाई बोले तो रेंज, इनपुट बोले तो डोमेन। ये बात पकड़ में आ रही है? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं है? मैंने कहा अब मेरे को एक बात बताओ, अपन आते हैं सीक्वेंस सीरीज में। सीक्वेंस सीरीज में क्या? मैंने कहा सीक्वेंस सीरीज भी एक तरीके का फंक्शन ही है। मैंने कहा कैसा फंक्शन है? मैंने कहा फंक्शन एक ऐसा है जिसका इनपुट, इनपुट बोले तो डोमेन, डोमेन बोले तो जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर रहती है। आउटपुट क्या होगा? मैंने कुछ भी नहीं, मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरे को इतना पता है कि ऐसा ये फंक्शन है सीक्वेंस जिसका इनपुट, इनपुट बोले तो डोमेन, डोमेन बोले तो कैसा होगा? हमेशा हमेशा नेचुरल नंबर। Natural number. यहाँ तक कोई दिक्कत? और नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? So, आइडिया आई नहीं? sequence of 1, 2, 3, 4. 1। अगर मैं नेचुरल नंबर बोलूँ तो कितना आएगा? इसमें क्या जीरो आता है? No, sir. नहीं आता है, चलता रहता है इंफिनिटी। बताओ अच्छा, बोल इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 plus or minus 1.
0 comma मतलब -3 -2 -1 ऐसे -n तक और 0 1 0 1 2 इंफिनिटी, है ना। मैंने कहा मेरे को बताओ होल नंबर क्या होता है। set of natural numbers plus 0 +0 मतलब 0 1 2 3 चलता रहेगा। फिर मैंने कहा बताओ मेरे को रेशनल नंबर क्या होता है। set of number of the form p by q where p and q are integers पी एंड क्यू and आर, q not equals to 0 बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब को प्राइम होना चाहिए। ये बात पकड़ में आ गई, ये बात पकड़ में आ गई। अच्छा मैं कह रहा हूँ मेरे पास Yes, sir. इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है। अरे जो रेशनल नहीं होते हैं आर माइनस रेशनल, इसको मैं अगर क्यू से डिनोट कर दूं तो आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, रेशनल। ये बात पकड़ में आ गई। इसको डिनोट कैसे करेंगे, क्यूसी से। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना क्लियर नहीं है, पक्की बात। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, इसका मतलब मेरे पास जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जिसमें पी और क्यू मेरे कहाँ से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और बोलो इनके बीच में जीसीडी, जीसीडी बोले तो एचसीएफ, greatest common divisor है ना। एचसीएफ और जीसीडी एक ही बात है ना। yes यहाँ sir तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरे हो गए सारे। अच्छा एक बात और बताओ, ये सब नोट करते रहना है ना, मैं हटाता रहूंगा, तुम नोट करते रहना। अब आ जाते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है भाई, सीक्वेंस एक तरीके का अरेंजमेंट है। हाँ बोलो। sir irrational number का मतलब non terminating और non recurring है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अच्छा नॉन okay टर्मिनेटिंग sir मतलब क्या होता है, बोलो। sir if you divide any number it keeps on मैंने कहा 0.112112112112 ये कैसा है। sir non terminating sir नहीं, ये रैशनल है कि नहीं है, rational नहीं है sir not sorry rational है sir रैशनल है। पाई बोले तो rational है sir 3.14 और ई बोले तो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71 2.71। यहाँ तक कोई दिक्कत, no sir ठीक है। चल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मेरे इरेशनल कहलाते हैं। मैंने अभी सिंप्लीफाइड ट्रिम बताया, जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे तब इसको और अच्छे से बताएंगे। अभी सीक्वेंस जिसका चैप्टर चल रहा है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं अभी, है ना। बेसिक आइडिया दे दिया क्या होता है। अच्छा मेरे को बात बताओ, मैंने कहा सीक्वेंस मेरा होता क्या है। मैंने कहा अभी मैंने बताया एक तरीके का अरेंजमेंट है। अच्छा मेरे को एक बात और बताओ, मैं कहता हूँ एक अरेंजमेंट मैं ऐसा लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने लिखा। मैंने कहा ठीक है, मैं इसी क्रम को ऐसे लिख दूं 2 1 3 4 5, ये दोनों सेम है सीक्वेंस में कि डिफरेंट है, different है sir डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मैटर करता है किस क्रम में लिखा गया, किस ऑर्डर में लिखा गया। ये बात पकड़ में आ गई, yes यहाँ sir तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो केवल बेसिक खिला रहे हैं, है ना। सबसे पहले लिख लो। अच्छा मेरे को एक बात और बताओ। मैंने कहा क्या, मैंने कहा मेरे को एक बात और बताओ, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4, इसका अगला टर्म क्या आएगा, 5 5, फिर अगला 6 फिर अगला 7। इसका मतलब जो आने वाला टर्म है वो पहले वाले टर्म से डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है, defined है sir अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ 1 3 5 7 9, अगला टर्म क्या होगा, 11 11। इसका मतलब अगला टर्म क्या होगा, 30। इसका मतलब क्या होगा, जो अगला टर्म आने वाला है वो मेरे को पहले से डिफाइंड है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्लियर है, no sir ये पक्की बात है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसके अरेंजमेंट को डिफरेंट कर दूं तो क्या ये सीक्वेंस बनी रहेगी, क्या ये सेम रहेगी, डिफरेंट हो जाएगी, different है sir डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। yes sir इसका मतलब क्या कि एक तरीके से मेरे को ये गाइडलाइन दे देता है आने वाले टर्म के पीछे में और प्रीवियस टर्म के बीच में। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। तो लिखो, सबसे पहले पॉइंट लिखो, इट इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is
रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, सपोज नेचुरल नंबर, है ना, देख लो 1 2 3 4 5, नोट कर लिया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चल, अच्छा, अब मेरे को एक बात और बताओ। मैंने कहा अपन जो पढ़ रहे हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज साथ साथ में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यार, सीक्वेंस सीरीज साथ साथ में पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे तो। अच्छा, मेरे को एक बात और बताओ। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स का अरेंजमेंट है, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या मेरे पास ये नेचुरल नंबर एक सीक्वेंस है? मैं कह रहा हूँ अगर मैं इस नेचुरल नंबर को ऐसा अरेंजमेंट लिख दूं 1 2 3 4 ऐसे 5 और n तक, तो क्या इसके अरेंजमेंट, क्या मेरी सीक्वेंस है? मैंने कहा हाँ सीक्वेंस है। मैंने कहा कैसे सीक्वेंस? इसका इनपुट भी देखो नेचुरल नंबर आ रहा है, डोमेन से मेरे को क्या लेना देना, रेंज से मेरे को क्या लेना देना, रेंज तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या ये सीक्वेंस है? मैंने कहा हाँ सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस है, इसका मतलब इसका nth टर्म होगा। अब nth टर्म क्या होता है? मैंने कहा nth टर्म होता है जिसको मैं इसमें n की वैल्यू 1 रखने पर मेरे पूरे को सीक्वेंस मिल जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैं सर। कहता हूँ मेरे पास n है, मैंने n की वैल्यू 1 डाली, मेरे को पहला टर्म मिला। मैंने 2 डाली, दूसरा टर्म मिला। मैंने कहा 3 डाला, मैंने कहा तीसरा टर्म मिला। सिमिलरली मैं जिस टर्म को डालूंगा मेरे को वो टर्म मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब केवल स्टार्टिंग में थ्योरी थ्योरी रहेगी, बाकी तो क्वेश्चंस की भरमार आएगी, है ना? ओके सर। ठीक है, अब देखना मैं सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। अगर मैं कहते चलता हूँ कि इफ a1 a2 an is a sequence, then series or progression is a1 plus minus a2 plus minus a3 plus minus a4 plus minus a5, चलता रहेगा प्लस माइनस an तक। इसका मतलब क्या होगा? मेरे पास जो सीरीज है वो सम ऑफ सीक्वेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? बेसिक क्लियर है एकदम? अच्छा, Yes, sir. मेरे को एक बात और बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं? मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, मैं अभी इसमें कितने टर्म ले रहा हूँ सीक्वेंस में? n टर्म्स ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ? यस सर। अगर मैं n टर्म्स लेता हूँ तो मेरे पास ये फाइनाइट है। अगर मैं n टर्म को इन्फिनाइट तक ले जाऊंगा तो मेरे पास इन्फिनाइट बन जाएगा। इसका मतलब इन्फिनाइट सीक्वेंस भी पॉसिबल है और फाइनाइट सीक्वेंस भी पॉसिबल है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो इन्फिनाइट सीक्वेंस कब होगी? इन्फिनाइट सीक्वेंस व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इन्फिनाइट। क्लियर है? और फाइनाइट सीक्वेंस कब होगी? नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. अगर मैं तुमसे अब पूछूं नेचुरल नंबर की जो सीक्वेंस बन रही थी वो फाइनाइट बन रही थी इनफाइनाइट बन रही थी? इनफाइनाइट है सर। इनफाइनाइट बन रही थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्की बात? यस सर। एग्जाम्पल लिख लें इनफाइनाइट का। बताओ इनफाइनाइट का एग्जाम्पल क्या होगा? मैं कहता हूँ इनफाइनाइट का एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5, चलता रहेगा इनफिनिटी। ये कैसा है? इनफाइनाइट सीक्वेंस की फाइनाइट सीक्वेंस? इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस है ना? कैसी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट। अगर मैं बोल रहा हूँ बताओ मेरे को ये कैसी सीक्वेंस है? 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 1 by n, ये कैसी है? फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस। इसका मतलब अगर तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मेरे को ये बताओ 1 1 by 2 1 by 2 स्क्वायर 1 by 2 क्यूब और 1 by 2 की पावर n, ये कैसी सीक्वेंस है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है सर। नहीं, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है सर। फाइनाइट सीक्वेंस है ना? अभी तो ज्योमेट्रिक और ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी तो केवल सीक्वेंस ही देख रहे हैं। फाइनाइट सीक्वेंस है ना? अगर मैं तुमसे कल को ये बोलूं 2 इंटू में 1 2 इंटू में 2 स्क्वायर इंटू में 2
टू क्यूब इंटू में 3, 2 की पावर 4 इंटू में 2, 4, ये कैसी सीक्वेंस है? और 2 की पावर n इंटू में n, ये कैसी सीक्वेंस है? फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर कल को तुमसे कोई बोले इसका nth टर्म कितना होगा, तब क्या बताओगे? 2 to the power of n into n। n इंटू n। तो सबसे अगला पॉइंट यही लिख लो, सीक्वेंस, सीरीज इज अ सीक्वेंस, series is a sequence whose nth term can be expressed, nth term can be expressed by mathematical formula। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, यस तो सर। अब सुनना, ये तो बेसिक बेसिक हो गया, बहुत ज़्यादा थ्योरी वोरी देख ली, ज़्यादा थ्योरी वोरी ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ते हैं, है ना? अब देखो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, ये देख लेते हैं। अपन पूरी सीरीज सीक्वेंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो सीरीज आने वाली है ना, उसमें अपन एपी पढ़ेंगे। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? यस सर। जीपी पढ़ेंगे। जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। है ना? ये लिखते रहना सब। और क्या पढ़ेंगे? एचपी पढ़ेंगे। एचपी बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और क्या पढ़ेंगे? एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? कंबाइंड फॉर्म। और क्या पढ़ेंगे? मिसलेनियस टाइप। क्लियर है? यस सर, क्लियर। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है सर? मतलब सीक्वेंस का ये ना टर्म हम डिफाइन कर पाते हैं तो वो सीरीज है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो सीक्वेंस क्या है ना, सीक्वेंस हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ मेरे पास ऐसा लिखा है 1 2 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसा चलता रहेगा। ये मेरे पास क्या लिखा है? ये मेरे पास सीक्वेंस है। क्लियर है? यस सर। और मेरे पास सीरीज क्या बन जाएगा? सीरीज जो बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 2 क्यूब प्लस का 2 की पावर n तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब नंबर ऑफ जो टर्म्स आ रहे हैं सीरीज में, वो आ तो सारे सीक्वेंस में ही रहे हैं, लेकिन हमेशा आपस में प्लस लेके आ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? सीक्वेंस सीरीज में अंतर पता लग गया। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट है जो कि प्री डिफाइंड है। उस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते, एक बार सेट कर दिया तो फिर वही रहेगा। ये बात पकड़ में आई? नंबर ऑफ अरेंजमेंट के बाद वो अरेंजमेंट मेरे साथ कॉमा लग के आता है ना? कॉमा कॉमा कॉमा। इसका मतलब ये वाला फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकंड टर्म, ये वाला थर्ड टर्म, ये वाला फोर्थ टर्म, ये वाला फिफ्थ टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? और सीरीज में क्या रहता है? सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स वही आ जाते हैं, या तो यहाँ प्लस लग जाएगा, या तो यहाँ माइनस लग जाएगा, या तो यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा, यहाँ तो कुछ भी लगा दो, वो अलग का मैटर है। लेकिन यहाँ पर हमेशा वो साइन लेकर बैठेगा। ये कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। आगे Yes, बढ़े? आगे बढ़े? Yes, sir. अच्छा, अब थोड़े से अगर मैं तुमसे nth टर्म पूछूं तो nth टर्म बताना है ना। फिफ्थ पॉइंट डाल लो। कौन सा पॉइंट चल रहा है? ये फिफ्थ पॉइंट है सर। फिफ्थ पॉइंट है ना। अब सीरीज बोल रहा हूँ मैं, उसका nth टर्म बताना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, nth टर्म बताओ। मैं कह रहा हूँ मेरे पास है। अच्छा, nth टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करता है? या तो ऐसे tnth के, या तो tn बेस वाले से। इन दोनों से किसी से भी रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज ही है ना। चलो Okay, sir. मैं अगर कहता हूँ कि भाई मेरे को बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 चल रहा है ऐसे ऐसे इंफिनिटी तक, बताओ इसका nth टर्म कितना है? nth टर्म बोले n into n plus 1, n into n plus 1 by 2। nth टर्म बोले तो nth टर्म बोले तो ऐसा टर्म। पहले एक बात बताओ, सीक्वेंस में
इनपुट कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। इनपुट कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। अगर इनपुट मेरा नेचुरल नंबर से आ रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट डोमेन का क्या होगा? 1 से लेके 2 3 4 ऐसा रहेगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब मैंने 1 डाला, फर्स्ट टर्म 2 आया, सेकंड टर्म 2 आया, थर्ड टर्म 3 आया, फोर्थ टर्म 3 आया, तो इसका nth टर्म क्या होगा? n ही तो होगा। यस सर। ये बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब इसका tn कितना आ गया? n आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब नो मेरे सर। इनडायरेक्टली वैसे मेरे को एक बात और मिल गई। मैंने कहा क्या? मैंने कहा अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो मेरे को 1 दे देगा, 2 डालता हूँ तो 2 दे देगा, 3 डालता हूँ 3 दे देगा। इसका मतलब मेरे को tn जो टर्म आया है वो मेरे को पूरी सीक्वेंस और सीरीज जनरेट करके दे देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? पक्की बात? इसका मतलब यस nth सर। टर्म विल जनरेट होल सीक्वेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े। मैं कहता हूँ अगला यस सर। टर्म 1 1 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा 9 कॉमा 11। बताओ भाई इसका एन टर्म कितना होगा? n plus 2 tn equals n plus 2। एन प्लस टू। एन प्लस टू। सर 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 n plus 1 सर। एन प्लस बोलो सर n बोलो। plus 2 जो भी आ रहा है बोल दो, मैं अलग से लिख देता हूँ। कितना आएगा? tn equals n plus 2। एन प्लस टू। अच्छा मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मेरे को बात ये बताओ कि मेरे पास इनपुट कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो यहाँ पर 1 डालूंगा तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए। बोलो यस और नो? यस सर। अगर मैं 2 डालता हूँ तो मेरे को सेकंड टर्म मिलना चाहिए। बोलो यस और नो? यस सर। अगर मैं 3 डालता हूँ तो मेरे को थर्ड टर्म मिलना चाहिए। बोलो यस और नो? यस सर। ये बात पकड़ में आ गई। अगर तुमने यस सर। ध्यान दिया हो, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म डालता हूँ तो यहाँ पर n प्लस टू मतलब 3 आना चाहिए। यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब पहले ही इनवैलिड हो गया। ये बात पकड़ में आई? अब यस सुन, सर। अब सुनना। सबसे पहला अगर मैं 1 3 5 7 9 ये कैसे हैं? ये ऑड है कि इवन है? ऑड है सर। ऑड है। अगर तुम्हें पता हो तो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। इन दोनों में कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये बात पकड़ में आई? यस सर। मैंने कहा अभी भी नहीं है मेरे को। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। मैंने कहा मेरे को कैसे पता? मैं सपना देख रहा था क्या नींद में कि 2n प्लस 1 ही आता है ना? मेरे को तो नहीं पता था। मेरे को तो आज ही बात पता चली। और जो नया बंदा होगा वो कैसे बनाएगा? मैंने कहा ये भी बात सही है। मैंने कहा मेरे को अच्छा एक बात और बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 है पहला टर्म, दूसरा 3 है, तीसरा तीसरा 5th है, चौथा 7th है, ये कौन सा टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है कि कुछ और टर्म है? फर्स्ट टर्म है फर्स्ट ये। टर्म। और ये कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है। सेकंड। ये कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है। ये कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो इसका सर। मतलब मेरे को ये फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ पोजीशन पर बैठा है। और जो मैं n लेता हूँ वो मेरा क्या होता है? ये मेरा n क्या है? nth पोजीशन होती है। इसका मतलब क्या हो कि मैं ऐसा क्या अरेंजमेंट लेके आऊं जिससे मेरा ये बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं 1 इंटू में 2 1 इंटू में 3 माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा फिर नो 2 सर। इंटू में 3 माइनस का 1। अब कोई दिक्कत? मैंने कहा फिर 3 इंटू में 3। एक मिनट, ऐसे नहीं पकड़ में आएगी बात। अच्छा ये क्लियर है ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? यस सर। क्या होते हैं ऑड इंटीजर्स? ऑड इंटीजर्स का मतलब 1 3 5 -1 -3 -5 -7। है ना? और इवन इंटीजर्स क्या होते हैं?
2 4 6 -2 -4 -6। ऐसे रहता है। इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 1 से, है ना। और ऑड इंटीजर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 -1 से। ये कन्वीनियंट हो गया। यस सर। मैंने कहा ऑड इंटीजर्स को अभी मैंने बताया या तो 2 1 -1 से रिप्रेजेंट करते हैं या तो 2 1 + 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई डर? नो सर। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अपन इसमें ये वाला लें कि ये वाला लें? फर्स्ट वन सर। कौन सा लें? फर्स्ट वन सर, 2n-1। फर्स्ट वाला क्यों लें? Sir, if you substitute n equals 1 in 2n-1, it will give you first वन term, sir. डालता हूँ तो मेरे यहाँ 1 मिलेगा, लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ पर मेरे को 3 मिलेगा, मतलब लोचा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 2 n - 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. श्योर हो? Yes, sir. अगर मैं तुमसे बोलूं 1 2 4 8 16 चलता रहेगा ऐसे। बताओ भैया इसका n टर्म कितना होगा? अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, 1 2 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 5 4 चल रहा है ऐसे इन्फिनिटी। इसका n टर्म कितना होगा, 2 की पावर है। ये बात Yes, पकड़ में? sir. अरे ये क्लियर है ना, बेसिक? Yes, sir. Clear. n टर्म देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अगर कल कोई बोले, अगर कल अच्छा ये क्लियर है ना? नहीं Yes, sir. clear। Clear है, sir. अरे ये नहीं आएगा n टर्म, इसीलिए मैंने जबरदस्ती तुमको कंपेल करके बुलवाया कि हाँ बोलो सही है। एक बात बताओ, ये 2 की पावर 0 कब आया होगा? जब 1 कब आया होगा? जब 2 की पावर 0 रहा होगा। ये 2 की पावर 1 रहा होगा तब 2 आया होगा। ये 2 की पावर 2 रहा होगा तब 2 आया होगा। ये 2 की पावर 3 रहा होगा तब 3 आया। ये मेरा 4th टर्म है तब पावर 3 आई। ये मेरा 3rd टर्म है तब पावर 2 आई। ये मेरा 2nd टर्म है तब पावर 1 आई। ये मेरा 1st टर्म है तो पावर 0 है। तो जो मेरा nth टर्म होगा उसकी पावर कितनी होगी? n-1। ये बात पकड़ में आई? Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, sir. Clear, sir. अच्छा मैं अगला एक और 1 1/3 1/5 1/7 1/9 इन्फिनिटी। बताओ भाई इसका n टर्म कितना होगा? 1/2n-1। श्योर, एकदम सही। 2n+1, sorry. 1/2n+1. 2n Sir, 2n+1. 2n फिर से अरे +1 क्यों बोल रहे हो भाई? Sir, 2n-1, sir. Sorry. अरे मेरे को पता है ना, इनपुट इसका नेचुरल नंबर से आ रहा है, मतलब n की वैल्यू 1 डालने पर 1 मेरे को मिलना चाहिए। इसका मतलब मैं बार बार तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि इसके nth टर्म में n की वैल्यू 1 2 3 4 डालने पर मेरे को ईच टर्म मिलना चाहिए। ये बात पकड़ में आ रही है? Yes, sir. यहाँ तक कोई डर? No, sir. श्योर हो? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मैं एक और लेता हूँ। मैंने कहा 1 2 इंटू में 2 3 इंटू में 2 स्क्वायर 4 इंटू में 2 की पावर 3 चलता रहेगा ऐसे इन्फिनिटी तक। इसका n टर्म बताओ। अच्छा देखो मैं दिखाता हूँ, सोचना। सेकंड टर्म में 2 इंटू में 2, थर्ड टर्म में 3 इंटू में 2 की पावर, मतलब एक पावर कम हुई। फिर फोर्थ टर्म में 4 इंटू में 1 की पावर कम हुई। इसका मतलब n टर्म में क्या होगा, यहाँ तो n बैठेगा और 2 की पावर n-1 बैठेगा। ये बात पकड़ में आई? Yes, sir. क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत? No, sir. अच्छा मैं अगर तुमसे बोलूँ कि एक और ले लेता हूँ, यहाँ 1/3 और 1/9 1/27 चलता रहेगा ऐसे इन्फिनिटी तक। बताओ इसका n टर्म कितना होगा? Sir, 1/3 की पावर n-1। 1/3 की पावर n-1। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/3 की पावर होल n-1? Yes, sir. श्योर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? Yes, sir. श्योर? No, sir. आगे बढ़े। तो जब भी n टर्म देखना हो
हमेशा पैटर्न पकड़ना है। देखो अपन ने इसमें कुछ नहीं किया, अपन ने हमेशा पैटर्न को पकड़ा। कैसे पैटर्न को पकड़ा है? सेकंड टर्म में देखा सेकंड आ रहा था और 2 की पावर n-1 आ रहा था। थर्ड टर्म में 3 आ रहा था यहाँ पे, तो मतलब आगे तो n ही रहने वाला है। इसका मतलब पहले n, 3 टर्म में 3 आया, 4 टर्म में 4 आया, 5 टर्म में 5 आएगा, 6 टर्म में 6 आएगा, मतलब n टर्म में n आएगा। इसका मतलब सेकंड टर्म में 2 की पावर 1 आया, थर्ड टर्म में 2 का स्क्वायर आया, फोर्थ टर्म में 2 की पावर 3 आया। इसका मतलब n टर्म में 2 की पावर n-1 आने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पैटर्न पकड़ना सीख गए? कैसे पकड़ना है यस पैटर्न, सर। है ना? n टर्म निकालो, कितनी सीक्वेंस दी जाए यस सर। निकाल लोगे। मैं अगर तुमसे बोलता हूँ बताओ भैया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, बताओ इसका n टर्म कितना होगा? n की पावर क्यूब। n का क्यूब। मैं अगर तुमसे बोलता हूँ बताओ 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, बताओ इसका n टर्म कितना होगा? n plus 1 to the whole power cube. 2n Sir, sorry, 2n plus 1 whole की power cube. 2n-1 की पावर। Oh, sorry. क्यों? क्योंकि मैं n की वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरे को पहला टर्म मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ +1 ले लेता हूँ तो पहला टर्म डालूंगा n की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? तब 3 मिल जाएगा। तुमने 1 का तो पक्का ही कट कर दिया, Yes, sir. है ना? ये बात पकड़ में आई। Yes, sir. और मैंने n का मैं 1 से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं 0 क्यों नहीं ले लेता? मैं 0 भी तो ले सकता। Sir, but sequence का input natural number है. इनपुट नेचुरल नंबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. बात पकड़ में आ गई? Yes, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. Note कर लिया. आगे बढ़े? Yes, sir. आगे अब सुनो, लिख लो अगला पॉइंट। nth term is represented by nth term is represented by Tn. nth term is represented by Tn and sum of nth term, टेंथ में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, is represented by, पढ़ा है? Yes, sir. Sum of natural numbers. is represented by Sn, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अगर nth टर्म को nth टर्म बोल रहा हूँ मैं, टर्म, है ना? nth टर्म रिप्रेजेंट होता है Tn से, और nth सम ऑफ n टर्म किससे रिप्रेजेंट होता है? Sn से। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Clear. ध्यान से पढ़ाओ तो मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ nth टर्म, मतलब n टर्म का सम कैसा होता है? Tn से रिप्रेजेंट होता है। इसका मतलब मैं तुमसे इनडायरेक्टली वैसे क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं बोल रहा हूँ S1 बोले तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब T1। यहाँ तक कोई दर्द? No, sir. S2 बोले तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, इसका मतलब T1 plus T2। अरे ये क्लियर है ना? S1 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट First टर्म। term. और S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ Sum of first. फर्स्ट 2 टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं S3 बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब T1 plus T2 plus Sum of first three term. अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ Sn-1 तब क्या बोल रहा हूँ? सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स, इसका मतलब T1 plus T2 plus T3 डॉट 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 Tn-1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ सम ऑफ n टर्म्स तो कितना बोल रहा हूँ? T1 plus T2 plus T3 डॉट 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 Tn। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब मैं इस कहानी को ऐसे नहीं लिखूंगा। अच्छा एक बात पता है, इस सिंबल को सम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा सम का सिंबल होता है और ये मेरा प्रोडक्ट का सिंबल होता है। Yes, sir. First one is also known as sigma. ये सिग्मा होता है, ये प्रोडक्ट का सिंबल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब मैं इस Sn को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? सिग्मा ऑफ Tr, और R को वेरी करा दो 1 से लेके n तक। Yes, sir. लिख सकते हैं. अगर मैं R की वैल्यू 1 डालता हूँ तो T1, R की वैल्यू 2 डालता हूँ तो T2, R की वैल्यू 3 डालता हूँ तो T3, R की वैल्यू n डालता हूँ तो Tn। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. बढ़े? एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चंस लिखो। फाइंड सीक्वेंस
whose nth term is 2 की पावर n by n। क्लियर है? क्या फाइंड आउट यस करना सर। है? क्या फाइंड आउट करना है? सीक्वेंस। सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कॉमा में लिखना है कि सम में लिखना है? कॉमा में सर। कॉमा में लिखना है। इसका मतलब इसने गिवन क्या है? 2 की पावर n nth टर्म गिवन है क्या सर। ये nth टर्म है? nth टर्म बोले तो tn की sn, tn सर। tn बोले तो tn क्या गिवन है? 2 की पावर n बाई n। देखो इसमें प्रोनाउंसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर मेरे को सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए? Each term is separated by comma। नहीं करूंगा क्या? अब मेरे को सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है तो मेरे को tn पता है, तो मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डालता रहूंगा, तो मेरे पास सीक्वेंस क्या आ जाएगी? 1 डालूंगा तो क्या करना है? 2/1। 2 डालूंगा तो 2² 2, 3 डालूंगा तो 2/3। चलता रहेगा ऐसे। यस सर। और कहीं आगे जब n टर्म आएगा तब फिर अगेन ये 2 की पावर n बाई n आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। पक्की बात? यस सर। कोई भी समस्या नो नो सर। नहीं है? नो सर। मैं कह रहा हूँ फाइंड सीक्वेंस whose nth term is 1 by n माइनस का 1 by n इक्वल्स टू ऑड n इक्वल्स टू ई। बताओ भाई सीक्वेंस क्या होगी? सर फर्स्ट टर्म इज 1। अच्छा बताओ ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 1 9। 3 5 7। इसका मतलब जो इसमें मैंने फिर से बोला है ये सीक्वेंस मेरा क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो मैंने कहा ठीक है यार पहली बात तो यही हो गई। इसका मतलब अगर मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए, मतलब मेरे को S1 मेरे को सीक्वेंस चाहिए, तो सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म में क्या डालूंगा? n की वैल्यू 1, और 1 मेरा कैसा है? ऑड की इवन? ऑड बोले तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1/1। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकंड टर्म बोले तो n की वैल्यू 2, 2 बोले तो इवन बोले तो माइनस का 1/2, क्योंकि इवन पे क्या आ रहा है? माइनस। -1/n। अगर मैं n की वैल्यू 3 बोल रहा हूँ तो 3 बोले तो ऑड बोले तो 1/3। अगर मैं 4 डाल रहा हूँ तो -1/4 और 1/5 माइनस का 1/6। ऐसी कहानी चलती है। 1/6। यस सर। ये क्लियर हो गया? इसका मतलब Yes, sir. अगर तुमको तुमसे कोई मन बहलाने के लिए तुम्हारा ये बोल दे कि भाई मेरे को बताओ जिसका an मेरे को an पता है 3 प्लस माइनस की पावर 1 की पावर n डिवाइड बाई 3 की पावर n, सीक्वेंस बताओ क्या होगी? कैसे निकालोगे? सर फॉर फर्स्ट टर्म सबस्टिट्यूट n equals 1। बोलो। अरे कुछ नहीं करना, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 सर 2/3। तो क्या आ जाएगा? First सीक्वेंस term is क्या 2/3। आएगी? फर्स्ट टर्म कितना आएगा? फर्स्ट टर्म बोलो। जब n 2/3। की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 -1 की पावर 1 आएगा, माइनस का 1 तो 2/3। सेकंड टर्म कितना आएगा? 3 प्लस 1 तो 4/3। बात पकड़ पा रहे हो? यस है सर। ना? अगला टर्म 4/3। अगला 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 सर 2/3 3 की पावर 3। अगला 4/3 की पावर। चलता रहेगा ऐसी कहानी। यस सर। इसका मतलब अब n टर्म देगा मेरे को सीक्वेंस मिल जाएगी। अगर सीक्वेंस गिवन है तो उसका n टर्म मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। श्योर हो? यस सर श्योर। आगे बढ़े। यस सर। है ना? ये अपन अभी छोटी छोटी कहानी नहीं बच्चे को सुनाई जाती है, अभी कहानी सुना रहे हैं तुमको। आगे बढ़े। यस सर। चलो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक कहानी सुनी थी। कौन सी कहानी ये सुनी थी? कि मेरे पास S1 जो होता है वो T1 होता है, S2 क्या होता है? T1 प्लस T2 होता है, और S3 क्या होता है? T1 प्लस T2 प्लस T3 होता है। चलता रहती कहानी ऐसी। क्या बनी थी? T1 प्लस T2 प्लस Tn। यहाँ तक पढ़ा था अपन ने। यस सर। इसका मतलब अगर कल को मैं तुमसे बोलूं S2 माइनस S1 तब कितना बनेगा? T2। हाँ कितना बनेगा? T2। यहाँ तक कोई दर्द? T2। अगर कल को तुमसे कोई बोले S3 माइनस S2 तब कितना बनेगा?
T3। T3। पक्की बात। अगर कल को तुमसे कोई बोले S4 माइनस का S3 तब कितना बनेगा? T4। इसका मतलब अगर कल को तुमसे कोई बोले Sn माइनस में Sn माइनस 1 तब कितना बनेगा? Tn। Tn। इसका मतलब Tn मेरा था क्या? nth टर्म। और Sn क्या था? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फर्स्ट एंड टर्म। और Sn माइनस 1 क्या था? सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म। इसका मतलब मेरे को nth टर्म और सम ऑफ nth टर्म में एक रिलेशन मिल गया। यस सर। क्या होता है Tn इक्वल्स टू में Sn माइनस में Sn माइनस 1। क्लियर है? यहाँ पे Tn को ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कभी कभी ऊपर लिख देते हैं, कभी कभी नीचे लिख देते हैं, है ना। यस सर। नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। ये क्या है मेरे को क्या मिल गया? रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म। नोट डाउन कर लिया? यस सर। श्योर हो? यस सर, श्योर। आगे बढ़े? यस सर। लिखो। इफ सम ऑफ n टर्म of a series is Sn equals to 3n square minus का 5n, then sum of first 10 terms and 10th term will be। नोट डाउन कर लिया फटाक से? यस सर, कर लिया। सुनना, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई मेरे पास Sn है, सम ऑफ n टर्म। क्या बोला है? सम बोला है। सम बोले तो n टर्म, इसका मतलब सम बोले तो Sn कितने टर्म्स का? n टर्म्स का ऑफ अ सीरीज। क्या गिवन है? Sn गिवन है। यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब गिवन क्या है? Sn इक्वल्स टू में 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर माइनस का 5। इसने मांगा क्या है? मांगा इसने मेरे से देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। मेरे को S10 पता है, मेरे से डिमांड क्या रखी इसने? S10 की। अरे ये बात पकड़ में आ रही है? सम ऑफ फर्स्ट Yes, sir. 10 टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? S10। ये बात पकड़ में आई? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? S5। सम ऑफ n फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Sn माइनस 1। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? S10। तो n की जगह पर मेरे को क्या डालना है? 10। यहाँ पर आंसर आ गया, एक लाइन में ही तो आंसर आ गया। 250। अब देखना, मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि इसने फिर अगला मांगा है 10th टर्म। 10th टर्म बोले तो S10 की T10। T10। T10 बोले तो Tn अपन ने क्या पढ़ा है अभी? Sn माइनस में Sn माइनस 1। इसका मतलब T10 बोले तो क्या आएगा? S10 माइनस का S9। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। अच्छा मैं एक बात बताओ, मैं अभी डायरेक्ट S9 नहीं निकाल रहा हूँ। मैं हो सकता है यहाँ से T10 निकाल दूँ डायरेक्ट। T10 कितना आएगा? S10 बोले तो 3 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू में 10 माइनस का S9 बोले तो 3 इंटू में 9 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 9। ये मेरे को Tn मिल गया। यस सर। या फिर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, कुछ नहीं है, बस पहले Sn माइनस 1 निकालूंगा तो Tn क्या आएगा? 3n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का, अब मेरे को Sn माइनस 1 चाहिए। मेरे को Sn पड़ा है, मेरे पास Sn पड़ा है, मेरे को Sn माइनस 1 चाहिए। तो n की जगह पर क्या रिप्लेस करना है मेरे को? n माइनस 1। n माइनस 1। ये बात पकड़ में आ गई? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात पकड़ में आई? अब सॉल्व कर लो और n की वैल्यू यहाँ क्या डाल दोगे? 10। क्लियर है? या तो ऐसे निकाल दो या तो ऐसे निकाल दो, दोनों मेथड्स निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर, क्लियर। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। कितना आंसर आ रहा है? आंसर निकाला?
S10 तो 50 आया मेरा। कितना आया? S10 तो 250 आया होगा। यस सर। और T10 कितना आया? 250 माइनस का 9, कितना 250 आया? minus 9, हाँ, सर 241, 241। 1, तो आंसर कितना आ रहा है? T10 कितना आया? 241 सर। T10 आया 241। नोट डाउन कर लिया। यस सर, कर ली। आगे बढ़े। यस सर। श्योर हो? यस सर। चलो। अगला क्वेश्चन लिखो। एक सम ऑफ एन टर्म ऑफ, देखो सीरीज और प्रोग्रेशन कैसा होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सीरीज और प्रोग्रेशन एक ही वर्ड है सर। एक ही बात है। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक शब्द नहीं है, लेकिन सीरीज और प्रोग्रेशन एक ही चीज है ना। बस अंतर कितना रहता है? अंतर इतना रहता है, प्रोग्रेशन होता है वो फाइनाइट टर्म के लिए होता है, सीरीज इनफाइनाइट टर्म के लिए यूज करते हैं, है ना। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है ना। जहाँ सीरीज बोल रहा है वहाँ प्रोग्रेशन यूज कर सकते हैं, जहाँ प्रोग्रेशन बोल रहा है वहाँ पे सीरीज। सीरीज, है ना। हाँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम ऑफ एन टर्म क्या गिवन है? यस एस एन सर। गिवन है कि टी एन गिवन है? यस एन गिवन है सर। एस एन गिवन है। सबसे पहले देखो वो एस एन यहाँ बोलेगा नहीं, मैं तो स्पेसिफाई करके दे रहा हूँ ऐसे एस एन, लेकिन वो नहीं बोलता है, वो बोलेगा सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। तब तुमको आइडेंटिफाई करना रहेगा, ठीक है। ओके तो सर। अब बताओ, इसने सम ऑफ बोला है, सम बोले तो एस एन, एस एन कितना गिवन है? एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू डिवाइड बाई सिक्स। यहाँ पे कोई तरफ इसने क्या मांगा है? एन टर्म मांगा है। एन टर्म बोले तो टी एन की एस एन, टी एन। टी एन कैसे निकालते हैं? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। एस एन माइनस एस एन माइनस वन। यहाँ से एस एन की वैल्यू कितनी है? एन इंटू एन, एन इंटू एन प्लस 1 एन इंटू माइनस एन वन की प्लस वैल्यू 1। कितनी आएगी? एस एन माइनस वन, एन की जगह पर क्या रिप्लेस कर दूं? एन माइनस 1। एन माइनस वन। अब मैं डायरेक्ट खेलूंगा, एन माइनस वन, यहाँ पर एन बचेगा, यहाँ पर एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, 6 बचेगा। पकड़ में आई बात? यस सर। नहीं आई। बाउंस मारा नहीं सर, आ गए। नहीं किया। एन की जगह पर मैंने एन माइनस वन को रिप्लेस किया, तो यहाँ पर आ गया एन की जगह पर एन माइनस वन, और एन प्लस वन की जगह पर एन माइनस वन रखा तो वन वन कैंसिल आउट, यहाँ पर एन बच गया, यहाँ पर एन माइनस वन रखा तो एन प्लस टू बच गया, एन प्लस वन बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। है ना। अब ये देखो आज फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, वरना मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, मैं डायरेक्ट फिर खेलूंगा, है ना। अब सुनना, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन कुछ आ रहा है? कुछ कॉमन आ रहा है एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स आ रहा है। अंदर क्या बचा? एन प्लस टू बचा, यहाँ पे एन माइनस वन बचा, तो एन से एन कैंसिल और टू प्लस वन थ्री बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आंसर कितना आया? एन, एन प्लस वन डिवाइड बाई। क्लियर है? यस सर, क्लियर। इसका nth टर्म कितना आ गया? तो अगर कल को तुमसे कोई सीक्वेंस बोले तो सीक्वेंस क्या बताओगे? एन की अनअरेंजमेंट ऑफ एन की वैल्यू वन डालनी है, टू डालनी है, थ्री डालनी है, तो वन डालोगे तो कितना आएगा? वन इंटू में टू बाई टू, टू डालोगे तो टू इंटू में थ्री बाई टू, थ्री डालोगे तो थ्री इंटू फोर बाई टू, फोर डालोगे तो फोर इंटू फाइव बाई टू। चलती रहेगी कहानी ऐसी। अब मेरे को सीक्वेंस से टीएन मिल गया, टीएन से सीक्वेंस मिल गई, एसएन से टीएन निकालना आ गया कि नहीं आया? एसएन से टीएन निकालना आ गया। कैसे निकालते हैं? टीएन को एसएन माइनस में एसएन माइनस वन से रिप्लेस कर। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। नहीं आई? आ गया सर। पक्की बात? यस सर। अच्छा, इफ सम ऑफ एन टर्म इज 3n square plus 5n, then which term is 164? ये क्लियर है? क्वेश्चन नोट कर लो पहले।
यस सर, नोट कर लिया। अब सुनना, इसने क्या किया है, इसने बोला है सम ऑफ फैंटम्स, टीएन गिवन है कि एसएन गिवन है? यस सर, एसएन, एसएन कितना गिवन है? 3n² + 5। अब सुनना, इसने मेरे से क्या मांगा है, देन विच टर्म इज 164। इसने अब की बार nth टर्म नहीं मांगा, इसने बोला है मेरे पास कौन सा ऐसा टर्म है जिसका कौन सा टर्म 164 है, मतलब यही मान दिया इसने। इसने वो वाला टर्म मांगा जिसका 164 वो टर्म है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, जब भी ऐसा केस आए, जब भी वो तुमसे टर्म डिमांड करे, तो मेरे को नहीं पता कौन सा टर्म है, तो मैंने क्या करता हूँ, मैं एन मान लेता हूँ। मैंने कहा टीएन टर्म होगा मेरा, लेट टीएन टर्म होगा मेरा 164। अब मेरे को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही तो फाइंड आउट करनी है। देन विच टर्म, अरे जो मेरी एन की वैल्यू आएगी वही तो मेरी एन टर्म होगी, और वही मेरी जो वैल्यू होगी वही मेरी 164 देगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। इसका मतलब मेरे को टीएन कैसे मिलता है? Sn - Sn - 1। S1 माइनस एस एन माइनस वन कैसे निकालोगे? 3n² और प्लस का 5n और माइनस का 3n - 1 का होल स्क्वायर माइनस का 5n - 1, इसके इक्वल कितना गिवन है? 164। 164। ये बात पकड़ में आ गई? इसका मतलब अब मेरे को यहाँ से केवल और केवल n की वैल्यू निकालनी है, ये बात पकड़ में आई? अब मैं डायरेक्ट खेलूंगा। कैसे डायरेक्ट खेलोगे? मैंने कहा डायरेक्ट में ऐसे खेलूंगा कि मेरे को बताओ, यहाँ से अपन को 3n² डाला है मेरे पास, मैंने कहा यहाँ से जब मैं इसकी स्क्वायर की ओपनिंग करूंगा तो a² + b² माइनस का 2ab आएगा। अरे बात पकड़ में नहीं आई? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि भूल गए? पता है सर। पता है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं a² करूंगा तो n² आएगा, बाद में 3 का मल्टीपल होगा तो 3n² बनेगा, वो भी निगेटिव का आएगा, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल आउट। बात पकड़ में आई? यस सर। और अंदर क्या बचेगा? और अंदर बचेगा प्लस का 1, तो प्लस का 1 बचेगा, लेकिन माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 रिमेनिंग बच जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। प्लस का माइनस नहीं, हाँ प्लस माइनस का 2n बचेगा, माइनस का 2n में माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6n बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो यस और नो? यस सर। और माइनस का यहाँ से माइनस का 5 है ना, यहाँ पर प्लस का 5 पड़ा है मेरे पास, तो कैंसिल आउट कि नहीं? कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। यहाँ पर प्लस का 5 बच गया। इस क्वेश्चन में कितना बचा है? 164। इसका मतलब क्या होगा? 6n इस क्वेश्चन कितना आया? यहाँ पर प्लस का 2 तो 162। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू कितनी आई? 162/6। डिवाइड करो। 81/3। हाँ 81/3। 81/3 तो 27 आ गई ना? यस सर, 27 इनके 27। इसका मतलब n की वैल्यू 57 मेरे पास कौन सी आई? ये मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी 27th टर्म कौन सा है? 164। 27th टर्म इज 164। इसका मतलब जब भी मेरे से ये डिमांड करेगा कौन सा टर्म है, हमेशा अपन को क्या करना है? अज्यूम करना है सर कि मेरे को नहीं पता, मेरे को क्या पता? मैं क्या सपने में देख के आया था कि मेरे पास ये वाला टर्म होगा? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा टीएन मान ले। नहीं पता है, टीएन मान लो। अब मेरे को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब मेरे को पता है एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैंने कहा एसएन - SN - 1। देखो, किसी भी क्वेश्चन को डील करने का दो ही मेथड है। सबसे पहले उसकी डिमांड क्या है और मेरे पास सप्लाई क्या है। ये बात पकड़ में आई? यस सर। इसकी डिमांड थी nth टर्म। अब मेरे पास सप्लाई में क्या क्या पड़ा है? सप्लाई में मेरे पास पड़ा है एसएन पड़ा है। एसएन के थ्रू मेरे को टीएन निकालना है। मेरे पास इतना ही पड़ा था, एसएन ही पड़ा था। एसएन के थ्रू टीएन निकालने का एक ही मेथड है, क्या? SN - SN - 1। ये बात पकड़ में आई? यस सर। हाँ भाई। डाउन कर लिया। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। बढ़ लें आगे। यस सर। अगला टॉपिक डालो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? तो अपन डायरेक्ट आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई भी दर्द नो सर, क्लियर नहीं है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एपी लिख देते हैं कभी कभी, है ना? यस सर। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, नो सर। अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या रहता है? कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। क्या सेम रहता है? कॉमन डिफरेंस। क्या सेम रहता है? कॉमन डिफरेंस। क्या सेम रहता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? टी। डी। डी बोले तो हाँ सर,
फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। नहीं नहीं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ सॉरी सर, सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म। इसका मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जरूरी कंपलसरी है क्या? मैंने कहा कोई कंपलसरी नहीं है। भगवान जी बताने आए थे ये क्या? इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ऐसी कोई सीक्वेंस लिखी है T1 T2 T3 TN T4 T5 T6 और ऐसे Tn-1 और Tn, इसका मतलब मेरा D क्या होगा? मैंने कहा D मेरा T2 माइनस T1। मैंने कहा क्यों भाई, T1 T2 से क्या ज्यादा कोई लगा हुआ है? मैंने कहा नहीं भाई। मैंने कहा फिर क्या होगा? मैंने कहा D को लिख लो T3 माइनस T2। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा D को लिख लो T5 माइनस T4। इसका मतलब आने वाले अल्टरनेटिव टर्म का डिफरेंस कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम। ये पकड़ में आई? यस सर। ये बात पकड़ में आई? इसका यस सर। मतलब मैं इसको इनडायरेक्टली वैसे ये बोल रहा हूँ कि Tn-1 यस सर। ये बात पकड़ में आई? इसका Yes, sir. मतलब इनका अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या बन गए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। ये बात पकड़ में आई? यस सर। क्लियर है? इसका मतलब Yes, जो sir. ये टर्म है T6 है, इसकी प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो मेरा क्या कहला रहा है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ये बात पकड़ में आई? यस सर। तो लिख लो, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। A Yes, sir. sequence called arithmetic progression if difference of term and its previous term if difference of term and its previous term is remains constant and this difference is known by common difference and this difference is known by common difference and it is represented by small d and it is represented by small d। लिख लिया? यस सर। अब सुनना, अब मेरे पास कभी भी अगर मेरे को पता चले कि भाई मेरे पास फर्स्ट टर्म मान के चलता हूँ, फर्स्ट टर्म किसको मानते? जनरली स्मॉल ए को मान के चलते हैं अपन, है ना? तो अगर फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? ए। ये मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म। क्लियर है? इसको रट लो, ए की मेरी फर्स्ट टर्म है। डी मेरा क्या है? कॉमन डिफरेंस। ए मेरा क्या है? कॉमन डिफरेंस। ए सॉरी, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब मेरे को बात बताओ, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म पड़ा है और मेरे को कॉमन डिफरेंस पड़ा है तो क्या मैं पूरी सीक्वेंस निकाल लूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा मैं ऐसे निकाल पाऊंगा कि मेरे पास फर्स्ट टर्म पड़ा है, फर्स्ट टर्म पड़ा है, क्या पड़ा है? ए। सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म होगा ए प्लस डी। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कॉमन डिफरेंस डी है, इसका मतलब ए प्लस डी माइनस का ए केवल डी आना चाहिए। इसका मतलब इसका अगला टर्म क्या आएगा? इसका अगला टर्म आएगा मेरे को कॉमन डिफरेंस डी चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस डी लाने के लिए मेरे को ये वाला टर्म माइनस ये टर्म कैसा आना चाहिए? केवल और केवल डी कितना चाहिए? तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? फिर ए प्लस टू डी। यहाँ पर कितना आना चाहिए? फिर ए प्लस थ्री डी। यहाँ पर कितना आना चाहिए? फिर ए प्लस फोर डी। सिमिलर चलता रहेगा। इसके पास क्या आएगा? ए प्लस एन डी और यहाँ कहीं बीच में आएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। यस सर। इसका मतलब मेरे को एक बात बच्चा बच्चा जानता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो मैंने कहा भाई एक बात तो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। यहाँ तक कोई दर्द? जब फोर्थ टर्म था तो यहाँ पे थ्री चिपका आके, जब थर्ड टर्म था तो यहाँ पे टू चिपका आके, जब सेकंड टर्म था तो यहाँ पर वन चिपका आके, तो जब nth टर्म होगा तो क्या चिपकेगा आके? n minus 1। तो इसका मतलब nth टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Tn equals a plus n minus 1 into d। तो Tn मेरा क्या होना चाहिए फिर? a plus n minus 1 into d। माइनस वन इंटू डी। ये बात पकड़ में आई? यस सर। ए मेरा क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? nth टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स। सॉरी, नंबर ऑफ टर्म्स। ये बात पकड़ में आई? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। श्योर हो? यस सर, श्योर। पक्की बात? यस सर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये nth टर्म आई है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई भी स्थिति उसमें केवल और केवल n टर्म, तो क्या उसमें ये वाला टर्म आएगा? ए प्लस एन डी नहीं आएगा। क्यों? कि मेरे n टर्म तो यहीं तक रह गए, ये मेरा Tn तो आ गया ना।
यस सर। ये बात पकड़ में आई? यस सर। नहीं। इसका मतलब टीएन मेरे को ए प्लस एन माइनस विंडी मेरे को मिल गया। मैंने कहा मेरे पास यही मेरा लास्ट टर्म भी है। इसका मतलब इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किससे? एल से। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो लिख लो, nth term is also called as last term. nth term is also called as last term and represented by small l. And represented by small l. मॉडल। लिख लिया? इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली कैसे तुमको ये बोल रहा हूँ, l इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ तक तो बच्चे को पता है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा मेरे को अभी जो अपन ने सीक्वेंस लेके इसके अगला पॉइंट डालो 3 पॉइंट। कौन सा पॉइंट था ये? सेकंड पॉइंट है ना? यस सर। जो भी पॉइंट हो पॉइंट डाल लेना। इसका मतलब मैंने अगला जो पॉइंट होगा वो मैंने कहा मेरे पास अगर ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये ए प्लस टू डी है, ये ए प्लस थ्री डी है, ये चलता रहेगा, चलती रहेगी कहानी ऐसी। कहाँ तक जाएगी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू में। एन माइनस ये मेरा कौन सा टर्म है? एल टर्म है, मतलब लास्ट टर्म है। मतलब लास्ट टर्म बोले तो एल है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। श्योर हो? यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर। बात पकड़ना। कैसी बात पकड़नी है? मैंने कहा रुको बात पकड़वाते हैं तुमको। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ। क्या? मैंने कहा बात ये बताओ कि इसका फर्स्ट टर्म कितना है? ये स्टार्टिंग से गिन रहा हूँ। स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म कितना है? ए। सेकंड टर्म कितना है? ए प्लस टी है। थर्ड टर्म कितना है? ए प्लस टू टी है। अगर कल को तुमसे कोई बोले कि इसका 16th टर्म कितना होगा तो कितना बताओगे? ए प्लस 15 डी। अगर तुमसे कोई बोले इसका 7th टर्म कितना है तो कितना बताओगे? ए प्लस 60। ये मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? स्टार्टिंग। अगर कल को तुमसे कोई बोले फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग तो कितना बताओगे? ए प्लस 40। अगर कल को तुमसे कोई बोले 6 टर्म स्टार्टिंग, अगर तुमसे बोले 20th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग तो कितना बताओगे? ए प्लस 19 डी। ए प्लस 19 डी। 19। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब कल को कोई बड़ा दिमागी आदमी आया बोला भाई मेरे को लास्ट टर्म बताओ तो क्या बताओगे? ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर कल को तुमसे कोई ये बोल दे कि लास्ट से 15th टर्म बताओ तब कैसे बताओगे? मैंने कहा रुको भाई यही तो कहानी पकड़वानी है। कहानी में दिक्कत तो यहीं पे है। इतना नोट कर लिया था? यस सर। नोट कर लिया। मेरे को बताओ, मैंने ये लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ये कहानी चल रही थी। यहाँ पे कहीं आया था लास्ट टर्म कितना आया था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में, यही आया था। और इसके पहले टर्म कितना आएगा? ए प्लस एन माइनस टू इंटू में, यही आएगा। यस सर। अच्छा मेरे को बताओ इसको अपन ने कैसे रिप्रेजेंट किया है? एल से रिप्रेजेंट किया। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्की बात? अच्छा मेरे को बताओ अगर मैंने इसको एल से रिप्रेजेंट किया है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मेरे को पता है ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी और माइनस का डी लिखा है। लिखा है कि नहीं? एल माइनस डी। तो इसको एल माइनस डी लिख दूं। इसके पहले वाला टर्म कितना आएगा? एल माइनस का टू डी। इसके पहले वाला टर्म कितना आएगा? एल माइनस का थ्री डी। इसके पहले वाला टर्म कितना आएगा? एल माइनस का फोर डी। इसका मतलब अगर कल को तुमसे कोई बोले कि लास्ट से सेकंड टर्म। अब मेरे को एक बात और बताओ, यहाँ पर लास्ट से फर्स्ट टर्म में एल है, सेकंड टर्म बोल रहा है लास्ट से लेकिन यहाँ पर डी के मल्टीपल में वन है, थर्ड टर्म बोल रहा है लास्ट से लेकिन डी के मल्टीपल में टू है, फोर्थ टर्म बोल रहा है लास्ट से लेकिन डी के मल्टीपल में थ्री है, फिफ्थ टर्म बोल रहा है लास्ट से लेकिन डी के मल्टीपल में फोर है। इसका मतलब अगर कल को तुमसे कोई बोले कि आरथ टर्म फ्रॉम लास्ट तो डी के मल्टीपल में कितना आएगा? आर माइनस वन। आर माइनस वन। तो अगर कल को तुमसे कोई बोले कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट तो कितना बताओगे? एल एल माइनस फोर डी। कितना बताओगे? एल माइनस का फोर डी। अगर कल को तुमसे कोई मांगे भैया nth टर्म फ्रॉम लास्ट तो कितना बताओगे? सर एन टर्म फ्रॉम लास्ट एल। कितना बताओगे? सर सॉरी सर
L minus n minus 1 into d. L माइनस n माइनस वन इंटू में d। d. यहाँ तक कोई दिक्कत? No sir. नोट डाउन कर लिया? Yes sir. श्योर हो? Yes sir. L इसमें क्या है मेरा? Last term. लास्ट टर्म में। D मेरा क्या है? Common difference. कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत? No sir. आगे बढ़े। अपन 8 Yes 10 sir. तक 8 तक है ना, इसके बाद ठीक है। Okay sir. अगर कल को तुमसे कोई बोले इफ x प्लस 1 3x और 4x प्लस 2 आर फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, then fifth term is, क्या गिवन है मेरे को ये बताओ। Sir, first 3 terms are given sir. फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है, मतलब पहली वाला टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है। और किस में है ये टर्म? AP में। किस में है? Yes sir. AP में। मांगा क्या? डिमांड मेरे पास क्या है? T5. फिफ्थ टर्म चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए? T5 चाहिए। यहाँ तक कोई दर? इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए? A प्लस 4D। अरे नहीं पकड़ में आई। आगे अरे Tn क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। n माइनस 1 बोले तो 5 माइनस 1 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को A की वैल्यू और D। अब मेरे को बताओ ये सारे जो 3 टर्म्स हैं ये AP में है। अगर AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस कैसा होगा? डिफरेंट की सेम? same sir. और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? Sir, an minus 1. इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आएगा 3x माइनस का x माइनस प्लस का 1। ब्रैकेट लगा दूं ऐसे? ये कॉमन डिफरेंस आएगा। और यहाँ से मैं कहता हूँ यहाँ से भी तो एक कॉमन डिफरेंस आएगा। यहाँ से एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आएगा, तो कितना आएगा? 4x प्लस का 2 और माइनस का 3x। यहाँ तक कोई दर? अरे ये कॉमन डिफरेंस सेम ही तो रहने वाला है कि डिफरेंट बनेगा? Same ही तो है. क्योंकि AP में है। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से x बचेगा तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2 और यहाँ से बचेगा 2x माइनस का 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। Yes sir. अरे आधी जनता तो यहीं पागल हो जाती, वो आंसर x में निकाल के रखा है ना, लेकिन आंसर x में Yes, नहीं sir. है। इसीलिए तो उसने AP बोल रखा था। इसका मतलब अगर मेरे को x की वैल्यू मिल गई तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या क्या मिल गए? 4 और क्या मिल गया? 9 और क्या मिल गया? 4 3 12 प्लस 2 14। इसका मतलब ये क्या टर्म तीनों AP में लिखे हैं? हाँ लिखे हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। अरे कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है। अगर कॉमन Five. डिफरेंस 5 है तो फर्स्ट टर्म कितना है? 4 है। अगर फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस D है, तो आंसर कितना आएगा? 4 प्लस में 4 इंटू में 5, तो आंसर कितना आएगा? 24। 24. तो इसका फिफ्थ टर्म कितना आया? 24. यहाँ तक कोई दिक्कत? No sir. आगे बढ़े। Yes sir. पक्की बात? Yes sir. एक क्वेश्चन और कर लें फिर क्लास खत्म करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? No sir. समझ में आ रहा है? Yes sir. आ रहा है sir. अभी तो बस अपने बड़ी बड़ी बातें भी नहीं की, अभी तो एक हल्की हल्की बातें कर रहे हैं, है ना? Yes sir. चलो अब पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 7 माइनस 4 is nth term of an AP, then its common difference, then its। अच्छा मैं अब कॉमन डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस में लिख के केवल और केवल D लिख दूं, Yes sir. है ना? अब तो समझ गया ना? D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। A क्या होता है? फर्स्ट टर्म, है ना?
यस सर। मेरे को बताओ इसने क्या बोला, इसने एन टर्म बोला है, एन टर्म कितना बोला है, क्या होता है टीएन की एस एन, टीएन बोले तो टीएन 7 का 4n। और मेरे को क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मेरे को क्या चाहिए रहता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टीएन माइनस का टीएन माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। यस सर। तो यहाँ से टीएन की वैल्यू क्या है, 7 माइनस का 4n, और टीएन माइनस 1 कितना है, 7 माइनस का 4n माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। यस यहाँ सर। से 7 7 कैंसिल आउट, माइनस का 4n कैंसिल आउट, तो कितना बचा, प्लस का 1 बचा कि माइनस का यस सर। 4 बचा। सर कैसे, -4 बचा है सर। अरे मल्टीप्लाई होगा ना 4 ये वाला, यस सर -4। माइनस का 4 बचा। मैंने कहा ये अपन गाथा बार बार नहीं करेंगे, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा यहाँ से तुरंत मेरे को, अब देखो कॉमन डिफरेंस पता है क्या होता है, T2 माइनस का T1, तो T1 क्या आएगा, 7 माइनस 4 3, क्या आएगा माइनस का 1। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस का T1, तो माइनस का 1 माइनस का 3, तो आंसर कितना आया, माइनस का 4। क्लियर है। यस सर क्लियर। अब मैं तुमको एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कॉमन डिफरेंस निकालने का। मैंने कहा वो क्या है, मैंने कहा कॉमन डिफरेंस निकालने का एक डायरेक्ट मेथड क्या होता है। अच्छा मेरे को एक बात हो, लीनियर पता है, लीनियर क्या होता है, लीनियर मतलब होता है कि केवल यस सर। डिग्री बन रहे, लीनियर का मतलब डिग्री बन रहे, लीनियर का मतलब डिग्री बन रहे, पावर 1 से ज्यादा ना जाए, ये बात पकड़ में आई। यस सर। अगर तुम्हें को मेरे को एक बात हो, मेरे को इसने T1 गिवन है कि नहीं गिवन है, रिमार्क लिख लो, जी। रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा रिमार्क, मेरे को पता है टीएन कैसा फंक्शन है, टीएन इज अ लीनियर फंक्शन। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा टी एन इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, बोलो यस और नो। यस सर। अगर कल को तुमसे मैं ऐसा लिख दूं, टी एन इक्वल टू में ए माइनस का डी और प्लस का एन डी, तब कोई दिक्कत, नो सर। दिक्कत है कि नहीं है, कैसे लिख दे ये तो बता नहीं। दो। मैंने कहा डी का मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस डी और एन डी बच गया। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, डी मेरा क्या था, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये टीएन कैसा है, टीएन मेरा लीनियर फंक्शन है। अरे टीएन लीनियर फंक्शन है, टीएन इज लीनियर लीनियर फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, एन का फंक्शन है, ये बात पकड़ में आई। यस सर। इसका मतलब मेरे पास जो टीएन में कॉमन डिफरेंस है वो एन के जो मल्टीपल में लिखा है वही तो मेरा कॉमन डिफरेंस है। यस सर। अरे एन के मल्टीपल में जो लिखा है वही तो मेरा कॉमन डिफरेंस है। यस सर। कभी भी अगर टीएन तुमको पता है और जो टर्म एन के साथ मल्टीपल में लिखा हो वही मेरा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ये बात पकड़ में आ गई। तो सेकंड पॉइंट लिखो, नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन, number multiplied by n in Tn is known as D. Number multiplied by n in Tn is known as कॉमन डिफरेंस। common difference. नोट कर लिया। यस सर। अब मेरे को बताओ इस वाले केस में, यहाँ पे बताओ n के साथ मल्टीपल में कौन बैठा है, माइनस का 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, माइनस का 4। 4। अगर तुमसे कोई बोले 7, टीएन मेरा गिवन है 7n प्लस 6, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 7। आप डायरेक्ट बता दोगे। यस सर। ये तो शॉर्ट ट्रिक है ना सर। है ना, ये क्लियर हो गया। यस सर क्लियर। अगर कल को तुमसे कोई बोले टीएन मेरा गिवन है 6 माइनस का 8d, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -8। -8। ये बात पकड़ में आ गई। यस सर। अब ये पूरी कहानी करने की आवश्यकता नहीं है कि पहले टीएन माइनस 1 निकाला फिर वहां से सब्ट्रैक्ट किया, पूरी कहानी गुरु पर, ये सब नहीं करना है ना। अब डायरेक्ट जो भी एन के मल्टीपल में लिखा है वो मेरा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और टीएन में है ना, अभी जब एसएन पढ़ेंगे तब अलग पढ़ेंगे, तब एन स्क्वायर के मल्टीपल में जो रहता है वो मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर है। यस सर क्लियर। ठीक है फिर।